Good morning, students. Today our topic is The Tempest, part first. This is from your prose section. So let's start. The Tempest. It is written by William Shakespeare. विलियम शेक्सपियर आपको पता ही है कितने फेमस राइटर थे, बहुत ही बड़े और फेमस राइटर थे. तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में. प्रॉस्पिरो वॉज द ड्यूक ऑफ मिलान. प्रॉस्पिरो क्या था? बादशाह था मिलान का. ठीक है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम इन द स्टडी ऑफ मैजिक. वो सिर्फ जादुई किताबें पढ़ता रहता था, वो सारा समय उसी में बिताता रहता था. सो ही लेफ्ट द स्टेट अफेयर्स टू द केयर ऑफ हिज ब्रदर एंटोनियो. और उसने क्या किया? वो सिर्फ जादू की किताबें पढ़ता रहता था और उसी में अपना टाइम बिताता था. लेकिन विरासत का काम, सारी सियासत का काम उसने किसको दिया था? सारी रियासत का काम उसने किसको दिया था? अपने भाई को संभालने के लिए दिया था, पूरी रियासत, पूरी स्टेट का. तो उसका नाम था एंटोनियो. आफ्टर सम टाइम एंटोनियो ग्रीव ग्रीडी फॉर पावर. कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद एंटोनियो जो है उसको लगा कि प्रॉस्पिरो तो जादू की किताबों में मगन होता है, तो उसको लालच आ गया सारी ये रियासत पाने का, सारी रियासत अपने अंडर करने का. ही जॉइंड द किंग ऑफ नेपलिस एंड प्लॉटेड अगेंस्ट द प्रॉस्पिरो. उसने क्या किया? उसने किंग ऑफ नेपलिस के साथ हाथ मिला लिया, जो कि प्रॉस्पिरो का दुश्मन था. तो उसके साथ मिलकर प्रॉस्पिरो को मारने के लिए प्लान बनाने लगा. फिर एक बार क्या हुआ? वन डार्क नाइट प्रॉस्पिरो वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ हिज पैलेस. एक रात को प्रॉस्पिरो जो है उसको अपने घर, पैलेस से, महल से ज़बरदस्ती बाहर निकाल दिया गया. ही एंड हिज लिटिल डॉटर मिरिंडा वर पुट इन एन ओल्ड शिप. उसको क्या किया गया? रात के अंधेरे में उसको और उसकी छोटी सी बेटी मिरांडा को किसमें रखा गया? एक टूटे फूटे जहाज़ में. लकीली द शिप फ्लोटेड टू ए लोनली आइलैंड. बड़ी किस्मत से जो वो फ्लोट शिप था, टूटते फूटते शिप में उसको बिठाया था और वो एक ऐसे तन्हा आइलैंड पर पहुंच गया. आइलैंड होता है जो समंदर के बीचों बीच एक टापू जैसा होता है. तो वहाँ पर ये जहाज़ पहुँच गया. प्रॉस्पिरो एंड हिज लिटिल डॉटर स्टार्टेड लिविंग ऑन दिस आइलैंड. और प्रॉस्पिरो और लिटिल, उसकी जो बेटी थी, वो इसी आइलैंड पर रहने लगी. देयर वॉज ए सिप्रिट नेम्ड एन एरियल ऑन दिस आइलैंड. वहाँ पर एक रूह थी जो उस आइलैंड पर रहती थी, उसका नाम एरियल था. प्रॉस्पिरो फ्रीड हिम फ्रॉम द हार्ट ऑफ ए ट्री. वो एक, उसकी सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी, उसको एक जादूगरनी ने एक पेड़ में बंद कर दिया था. तो प्रॉस्पिरो ने उसको अपने जादू से उस पेड़ के हाथ से बाहर निकाल दिया. सो एरियल बिकेम प्रॉस्पिरो सर्वेंट. और इस तरह एरियल जो है वो प्रॉस्पिरो का सर्वेंट बन गया, गुलाम बन गया. ही कैरिड आउट ऑल हिज ऑर्डर्स. तो उसने वो सारे इसके ऑर्डर्स, पूरी ज़िंदगी उसके हुक्म मानता रहा. 12 years पासड इन दिस वे. इस तरह से 12 साल बीत गए. वंस एंटोनियो केम सेलिंग इन अ शिप नियर दिस आइलैंड. एक बार क्या हो गया? एक बार एंटोनियो कहीं समंदर में जा रहा था, किसी जहाज़ में कहीं पर जा रहा था किसी सिलसिले में. तो अचानक तूफ़ान आ गया. द किंग ऑफ नेपलिस एंड हिज सन वर आल्सो विद हिम. तो किंग नेपलिस का जो बादशाह था, जो कि प्रॉस्पिरो का दुश्मन था, वो भी और उसका बेटा भी उसी जहाज़ में उसके साथ थे. द नेम ऑफ द किंग सन वॉज फर्दिनेंड. जो किंग का बेटा था उसका नाम फर्दिनेंड था. प्रॉस्पिरो ऑर्डर्ड एरियल टू रेज अ स्टॉर्म इन द सी. प्रॉस्पिरो ने ऑर्डर किया, प्रॉस्पिरो ने हुक्म दिया कि एरियल को हुक्म दिया कि तुम समुद्र में तूफ़ान पैदा कर दो. एरियल ओबेड हिज मास्टर्स कमांड. एरियल ने अपने मास्टर का, मालिक का हुक्म माना. देयर वॉज ए टेरिबल स्टॉर्म इन द सी. समुद्र में ज़बरदस्त तूफ़ान आया, ज़बरदस्त हलचल हुई. द शिप वॉज कॉट इन इट. और वो जो जहाज़ था, समुद्री जहाज़ था, वो उस तूफ़ान में फंस गया. फर्दिनेंड जम्प्ड इनटू द सी. फर्दिनेंड जो है वो उस समंदर में उसने छलांग लगा दी. ही स्वैम टू द आइलैंड. और वो तैरते तैरते उस आइलैंड तक पहुंच गया. द शिप ड्रिफ्टेड टू अनदर पार्ट ऑफ द आइलैंड. और शिप जो है वो दूसरे हिस्से, आइलैंड के दूसरे हिस्से की तरफ बहते हुए चला गया. एरियल वेंट नियर फर्दिनेंड. एरियल उस फर्दिनेंड के पास चला गया क्योंकि वो तैरते तैरते बहुत थक गया था और वो बेहोश हो गया था. ही सैंग ए स्वीट सॉन्ग. उसने बहुत ही एक प्यारा सा गाना गाया.
फर्दिनेंड फॉलोड द स्वीट साउंड ऑफ एरियल सॉन्ग। फर्दिनेंड जो है उसने वो गाने की आवाज़ सुन, वो गाना उसको इतना अच्छा लगा कि वो एरियल की आवाज़ जहाँ से आ रही थी गाने की, उसकी धुन की तरफ चलता गया। ही लेड फर्दिनेंड टू अ प्लेस वेयर मिरेंडा वॉज सिटिंग, और उसने फर्दिनेंड को वहाँ पर लिया जहाँ पर मिरेंडा बैठी हुई थी। द टू फेल इन लव एट फर्स्ट साइट, दोनों को एक पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया, एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। प्रॉस्पिरो गेव फर्दिनेंड द टास्क ऑफ पाइलिंग अप सम हैवी लॉग्स, तो प्रॉस्पिरो जो है वो फर्दिनेंड को कुछ काम देता है, बड़े बड़े लकड़ियों के लट्ठे जो हैं वो उठाने के लिए उनको बोलता है। ही वॉन्टेड टू टेस्ट फर्दिनेंड्स लव फॉर मिरेंडा, वो ये देखना चाहता था कि फर्दिनेंड जो है क्या वो सच में मेरी बेटी से मोहब्बत करता है या वो झूठ का दिखावा कर रहा है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो इस इम्तिहान में कामयाब हो गया। फर्दिनेंड केम आउट सक्सेसफुल। प्रॉस्पिरो वॉज वेरी हैप्पी, और प्रॉस्पिरो बड़ा खुश हो गया। ही एग्री टू गिव मिरेंडाज हैंड टू फर्दिनेंड, तो उसने सोचा कि मैं अपनी बेटी का हाथ फर्दिनेंड के हाथ में दे दूँगा। तो एक्चुअली वो उसको पहले टेस्ट करना चाहता था कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, लेकिन फिर उसने उसको देखा कि ये जासूस नहीं है, तो ये क्या इसको बोलते हैं, ये जासूस नहीं है, ये तो कोई किसी देश का राजकुमार लगता है, ये लगता है तो इस शहज़ादा लगता है, तो ये मेरी बेटी को खुश रखेगा। तो इस तरह से ये टेम्पेस्ट फर्स्ट जो है ये हमने यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। तो इस तरह आपने देखा प्रॉस्पिरो कौन था। प्रॉस्पिरो और उसकी बेटी मिरेंडा जब कुछ महीनों की थी, कुछ साल की थी, और उसको जहाज़ में फेंक दिया, तब प्रॉस्पिरो का जो एक वफ़ादार फेथफुल सर्वेंट था जिसका नाम गोंजालो था, उसने उनके समुद्र के जहाज़ में उनके खाने पीने का कुछ सामान रख दिया था, और प्रॉस्पिरो की जादू की किताबें भी उसके साथ रख दी थी। ठीक है, तो आप ये बुक पे जब लेसन पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो मैंने उसकी समरी आपको बता दी है कि किस तरह से उसको भाई ने धोखा दिया, किस तरह से उसको समंदर में फिकवा दिया ताकि उसकी जो सारी ये रियासत है वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर सके। तो उसने सारा ये प्लान किसके साथ मिलकर बनाया, अपने दोस्त किंग ऑफ नेपलिस के साथ। किंग ऑफ नेपलिस जो था वो प्रॉस्पिरो का दुश्मन था। इस तरह से जब उसको वो टूटे समंदर इसमें शिप में फेंक देते हैं उसकी बेटी को, तो वो शिप टूटते फूटते लड़खड़ाते हुए समंदर से एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। वहाँ पर जब वो आइलैंड पर पहुंच जाता है तो वो लोग वहाँ पर ही अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। इस तरह से उनको 12 साल हो जाते हैं, और 12 साल के बाद जब फर्दिनांड नेपलिस और एंटोनियो का जहाज़ वहाँ से गुज़र रहा था तो वहाँ पर प्रॉस्पिरो को मौका मिल गया। तो उसने समंदर में तूफ़ान लाया और जहाज़ जो है वो डूब के वो उसका जो टूटा हिस्सा था वो आइलैंड के एक किनारे पे आ गया, और फर्दिनांड जो है वो एक किनारे से टकराकर आगे चलने लगा। तो उन्होंने उसको एरियल ने फर्दिनांड को अपने साथ लिया प्रॉस्पिरो के पास। वहाँ पर उसने मिरेंडा को देखा। मिरेंडा ने पहली बार अपने फादर के अलावा, अपने पिता के अलावा किसी और दूसरे मर्द को देखा था जो कि उसको बहुत ही खूबसूरत लगा, और इस वजह से उन दोनों में पहली नज़र में ही मोहब्बत हो गई, एक दूसरे की तरफ वो अट्रैक्ट हो गए। तो इस तरह से अब वो देखना था कि प्रॉस्पिरो जो है उसने अपनी बेटी का हाथ किसको देना चाहा, फर्दिनांड को, और वो उसको टेस्ट करना चाहता था कि क्या ये मेरी बेटी से सच में प्यार करता है कि नहीं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।